गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पुनः हम लोग उपस्थित हैं एक विशेष दिवस को मनाने के लिए, और शायद यह दिवस हमें अपनी बुनियादी स्तर पर की याद दिलाता है, और यह दिवस है मोल डे। मोल डे कहने से दिमाग में आता है कि यह मोल क्या होता है। मोल डे आज मनाया जाता है। ये मोल वर्ड मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, यानी कि अणु। साथियों, आप जानते हैं कि मोल जो है अणु मिलकर के परमाणु अणु और ये सारे विज्ञान जो हैं, तो हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कणों का की बात आती है। आज इस 24 अक्टूबर को हमें मोल डे मना रहे हैं। विज्ञान का वह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कणों में भी जीवन की अद्भुत शक्ति छिपी होती है। सुबह 6 बजकर से लेकर के शाम तक यह दिन एवोगैड्रो संख्या यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 को समर्पित है। यह संख्या जो किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की गिनती बताती है। एवोगैड्रो का यह सिद्धांत केवल रसायन विज्ञान का रीढ़ नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत की रहस्यों को समझने की कुंजी है। एवोगैड्रो सिद्धांत का भावार्थ है, यह जब एवोगैड्रो ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि समान तापमान और दबाव पर समान आयतन वाले गैस की समान संख्या में अणु होते हैं, तब उन्होंने केवल गणितीय या रासायनिक समीकरण नहीं दिए, उन्होंने यह दर्शाया कि अदृश्य भी का भी अस्तित्व है और उसका प्रभाव है। हम यह विचार सिखाता है कि प्रत्येक सूक्ष्म इकाई, चाहे वह अणु हो या ऊर्जा का कंपन, अपनी पहचान रखता है और सामूहिक रूप से वह जीवन और पदार्थ की संरचना को निर्धारित करता है। यदि हम गहराई से सोचें तो हम अपने जीवन में भी मोल जैसे हैं, यानी कि दिखने में छोटे, परंतु हमारे विचार, कर्म, भावनाएं मिलकर पूरे समाज ब्रह्मांड को प्रभावित डालती है। जैसे एक अणु जो है तो अकेला नहीं होता, पर एकत्रित होकर पूरी सृष्टि रचता है, वैसे ही हम सबकी सूक्ष्म चेतनाएं मिलकर जीवन की विराट ताना बाना बनाती है। होम्योपैथी भी सूक्ष्मता का रहस्य उजागर करता है। होम्योपैथी में पदार्थ की भौतिक उपस्थिति नहीं, बल्कि उसकी सूक्ष्म ऊर्जा, वाइटल फोर्स का प्रभाव माना जाता है। जब एक औषधि को पोटेंटाइज किया जाता है, डायनामाइज किया जाता है, तो प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसकी भौतिक अणु घटती जाती है और उसका ऊर्जात्मक शक्ति बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल उसी सिद्धांत की तरह है जो एवोगैड्रो की संख्या से प्रेरित है कि सूक्ष्मतम अंश में अपार प्रभाव छिपा हो सकता है। होम्योपैथी दवा में उपस्थित अणुओं की संख्या चाहे मापने योग्य ना हो, पर उनकी ऊर्जा, उसका कंपन, वाइब्रेशनल इम्प्रिंट रोगी के जीवनी शक्ति से संवाद करता है और मन शरीर की समरसता पुनर्स्थापित करता है। मोल डे पर हमें यह सिखाता है कि विज्ञान केवल एक प्रयोगशाला की बात नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ दर्शन है। जब हम एक होम्योपैथिक दवा को देखते हैं, उसमें न केवल एवोगैड्रो की परिकल्पना का अंश दिखता है, बल्कि जीवन के प्रति हमारी संवेदनशील दृष्टि भी दिखती है। यह हमें बताता है कि जो दिखाई नहीं देता वही अक्सर सबसे प्रभावशाली होता है। आइए आज के दिन हम एवोगैड्रो को न केवल वैज्ञानिक रूप में, बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण से याद रखें कि सूक्ष्म में ही विराट छिपा है। हर अणु में एक कण है और हर ऊर्जा का एक भाव है। हर जीवन में एक चिकित्सा का सूत्र है। होम्योपैथी उस अदृश्य शक्ति को पहचानने की कला है और मनुष्य के भीतर ब्रह्मांड के कण में विद्यमान है। आज मोल डे पर हम लोगों का यह संदेश है कि छोटे को छोटा मत समझो, क्योंकि सूक्ष्मतम में ही सृजन की सर्वाधिक शक्ति छिपी होती है। एवोगैड्रो का मोल हमें विज्ञान की सूक्ष्मता सिखाता है और होम्योपैथी हमें उसी सूक्ष्मता से जीवन के दुखों का और रोगों को मिटाने की कला। विज्ञान, दर्शन और होम्योपैथी का यह सुंदर संगम
हमें यह प्रेरणा देता है कि हर सूक्ष्म अंश में ही जीवन का विराट अर्थ छिपा हुआ है। साथियों, यह सूक्ष्मता का जो है महत्व है, जब आपको समझ में आएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। हर एक मनुष्य के अंदर में एक विशाल शक्ति का भंडार है, और शक्ति के भंडार का जो मूल स्रोत है वह एक छोटा सा अणु है, और उस अणु के संचयन से और उसके व्यवहार से आपका जीवन परिवर्तित होता है और संचरित होता रहता है। तो आज इस दिवस के साथ आप सबों को शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि आप सबों का जीवन में सुखमय बना रहे और काफी शक्तिशाली हो और ऊर्जामय बना रहे। इसके साथ में हम आज का यह सेशन समाप्त करेंगे। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।